हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में क्लास ही बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें हम लोग पुष्प की अभिलाषा पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपका, ठीक है। इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा, मतलब पढ़ा रहा हूँ पहला चैप्टर आपको। तो आप क्या कीजिए, आप अपना बुक का पहला चैप्टर पुष्प की अभिलाषा इसको खोल लीजिए और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको नोट्स साथ में लिखना है। जो चीज़ मैं बोलूँगा कि इसको लिखना है तो आप उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप वो सब इकट्ठा कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को बंद कर दीजिए और वो सब लेने के बाद फिर से वापस से वीडियो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप अपना कलम कॉपी जो भी पेन लेना है ले लिए हैं, ठीक है। किताब आपके सामने है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 लाइन लिखा हुआ है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ। पहले मैं कविता को समझा लेता हूँ, फिर इस टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इसका मतलब क्या है? पुष्प की अभिलाषा, इस चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको बुक में भी आपका चैप्टर दिख रहा है। तो पुष्प की अभिलाषा मतलब फूल की एक अपनी इच्छा। जैसे बहुत बच्चों का इच्छा रहता है हम डॉक्टर बनेंगे, आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जो फूल है उसकी भी एक इच्छा रहती है, ठीक है। उसकी इच्छा क्या रहती है और उससे क्या करवाया जाता है? वो बोल रहा है कि चाह नहीं, उसकी इच्छा नहीं रहती है मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ। सुरबाला मतलब देखिए, सुरबाला का मतलब होता है अप्सरा, ठीक है। अप्सरा, देव कन्या। तो जो फूल है उसकी ये चाह नहीं है कि वो देव कन्या के जो गहना है उसमें वो गुथा जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। और उसकी ये भी चाह नहीं है कि किसी प्रेमी के माला में भी जाऊं, ठीक है। अब आगे देख पा रहे हैं आप, सेकंड वाले पैराग्राफ में आ जाइए। वहाँ पे लिखा हुआ है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे डाला जाऊं। सम्राट मतलब राजा महाराजा। और उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसकी उनकी जो सौ होती है, ठीक है। तो उस पे भी जाने की पुष्प की चाह नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इतलाऊं। और उसकी इच्छा ये भी नहीं है कि वो किसी देव के सिर पे चढ़कर अपने भाग पे इठलाए कि अरे हम तो भगवान के सिर पे हैं या चरणों में हैं, ठीक है। उसकी ये भी चाह नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जो आपका पैसेज उसको भी आप देख लीजिए और उसको भी समझ लेते हैं। वो है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मतलब वो अपने वनमाली से कहता है, हे वनमाली मुझे तोड़ लो और उस पथ पर फेंक दो जिस पथ के जिस पथ से मातृभूमि मतलब अपने देश की मातृभूमि मतलब क्या होता है? जन्मभूमि। और ऐसा भूमि जो आपकी पालन पोषण जन्म से लेकर मृत्यु तक करती है उसको मातृभूमि बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है अपने वनवाली से कि हे वनवाली मुझे तोड़ लो और उस पथ पर फेंक दो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। और जो अपना मतलब सब कुछ त्याग करके मातृभूमि की सेवा के लिए जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में हमें डाल दो, ठीक है। उनके पथ पे पर जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस रास्ते से वो जाते हैं उस रास्ते में हमें डाल दो, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ तक तो अभी कविता को पूरी तरह से समझ लिए हैं। और उसमें का जो कुछ भी है, जो कुछ भी डाउट रह गया अभी तक, वो सारे हम लोग इससे कवर कर लेंगे। साथ में हम लोग दो चीज़ इसमें और देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो भी पीछे साल क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखेंगे। क्वेश्चन आपका हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, मतलब जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन आंसर होता है बुक का वैसा क्वेश्चन आंसर नहीं रहता है। वो भी हम लास्ट में वो आपको बता देंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर रहता है, क्योंकि वो भी मैं इस नोट्स में बना कर रखा हूँ। और इसका पीडीएफ आपको जो ग्रुप बना हुआ है JCRT क्लास 8 उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो। वो ज्वाइन करने का वीडियो आपको कल मैंने दिया था। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब आप अगर पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ते हो, पढ़ने के बाद इसका दो चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दो चीज़ जो है आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कविता का नाम और कवि का नाम, ये दोनों चीज़ हमेशा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे कविता का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। और कवि का नाम क्या है? मक्खनलाल चतुर्वेदी। ये चीज़ याद रखना है। अगर ये याद रखते हो तो आप आसानी से 1 नंबर तो ज़रूर से ज़रूर लेकर आओगे, ठीक है। ये 2 लाइन याद कर लिए, 1 नंबर आपका बन गया, ठीक है।
अब देखिए शब्दार्थ कुछ ये चीज़ आपको जानना होता है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अब मैं हमेशा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो कोई गारंटी नहीं है। इसको भी आपको याद रखना है। ये तीन चीज़ को आप, ये चारों चीज़ को फटाफट नोट कर लो। वीडियो को बंद करो और इस चारों चीज़ को फटाफट, सॉरी पाँच छः पाँचों को नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद ओपन करो वीडियो को, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोग अटेंड करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा यह अभिलाषा व्यक्त की गई है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने वालों के पथ पर डाला जाए, ठीक है। जो मतलब मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने जा रहे हैं उनके पथ पर डाला जाए, ठीक है। उसकी किसी अन्य इच्छा नहीं है। वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर बहुत अच्छे है। इतना ही अगर आप लिख देते हो तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है मातृभूमि से आप क्या समझते हो? मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है, मातृभूमि का अर्थ यह है कि ऐसी भूमि जो हमारी माता की तरह जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी पालन पोषण करे, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन है, और अगला में हम लोग को पेज पलटना होगा इसका, ठीक है। कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? तो ये जो पुष्प है इस कविता में किन किन चीज़ों का चाह नहीं करता वो बताना है। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प अप्सराओं का गहना नहीं बनना चाहती, ना ही महान सम्राटों के सौ पर चढ़ना चाहती, और ना ही देवी, चलिए आगे देखते हैं, देवी देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलाना चाहती, ठीक है। इस सारे चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका स्कूल में अगर एग्जाम हुआ तो ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब क्वेश्चन उसमें आ सकता है, तो ये सबको आप नोट कर लो, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। मैं इस वीडियो में जो आंसर बता रहा हूँ ये कोई किताबी भाषा आंसर नहीं है, ये अपने से बनाया हुआ है, ठीक है। इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। इन पंक्तियों का आशय यह है कि पुष्प अपने वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस राहों में बिछा देना जिस रास्ते से हमारे वीर सैनिक अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, दीवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलाने से पुष्प इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वो घमंड करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुर्गंध से बचना चाहता है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को बंद करके। अब हम लोग आगे देखेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा था कि जो वेबसाइट पे पेड नोट्स, मतलब कुछ पैसा में नोट्स जो खरीद पा रहे थे वो अभी सेक्शन हट चुका है, मतलब वहाँ पर पैसा आपको नहीं देना है। तो जी हाँ, बिल्कुल हट चुका है, वहाँ पर अभी आपको पैसा नहीं देना है, और ये आपको मात्र 10 डेज, ठीक है, 10 दिनों के लिए हटा है, ठीक है, 10 डेज। लेकिन 10 डेज अगर आप चाहें तो ये 10 डेज ही नहीं रहेगा, बहुत दिनों तक आपको फ्री में ही अपलोड मिलेगा नोट्स, और जो भी प्रीमियम वीडियो है जिसको बनाने में हमें भी समय लगती है, ये सब आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। बट आपको कंडीशन क्या है कि 100 लाइक्स हम 10 डेज तक, 10 दिन तक हमेशा 4 o'clock, ठीक है। देखिए कल और परसों छुट्टी रहेगा, तो 2 दिन वीडियो आपका नहीं आएगा, जैसे आज 13 हो गया, 14 और 15 को छुट्टी रहेगा आपका, ठीक है। ये 2 दिन छुट्टी रहेगा। अब रहा कि मैं 10 दिन वीडियो लगातार अपलोड करूँगा, और उसमें से किसी एक वीडियो में अगर 100 लाइक्स पार कर जाता है तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा ये वीडियो को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, क्लास को बंद कर दूंगा। तो आप लोग से आग्रह है कि आप अपने दोस्तों को इसमें ज्वाइन करें जो दोस्त क्लास 8 में पढ़ते हैं, और ये सारे नोट्स
उनको भी आप फ्री में उपलब्ध कराए और वो भी यहाँ से फ्री में नोट्स सारे ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, साथ में आप क्लास ज्वाइनिंग जाइएगा तो अभी फ्री है, कहीं कोई चार्जेस नहीं देने की ज़रूरत है, तो जल्दी कीजिए। ठीक है, ज़्यादा बच्चा रहेगा तभी हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सब जो प्रश्न है ये सब आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके भी हैं। ठीक है, तो ये सब को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। अगर मान लेते आप इधर का अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आगे का मैंने जो 5 चीज़ नोट्स करवाए थे आपसे, कविता का नाम, ठीक है, और कुछ शब्दार्थ, तो वो सब और ये कम से कम याद जरूर से ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये वार्निंग है आपके लिए। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में कवि है, कवि का नाम बताना है। ठीक है, बोले थे ना कविता का नाम आपको याद कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, मैंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन यहाँ पर ऐसे में 4 दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंद पंत और निर्मला पुतुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है देव के परिवाची क्या है? पर्यावाची। पर्यावाची का मतलब ऐसा क्या है? देव कौन सा शब्द है? इसमें कोई मिल रहा है? मित्र, गिरी, कनक, ईश्वर। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी उत्तर लिखा हुआ है ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। सुरबाला के गहनों में गुथना? नहीं, वो अप्सराओं के गहनों में नहीं गुथना चाहती। सम्राटों के सौ पर चढ़ना, वो राजा महाराजाओं के सौ पर भी नहीं जाना चाहती। देवों को चढ़ाया जाना, वो देवों के ऊपर भी चढ़ना नहीं चाहती, देवों को नहीं चढ़ाया जाना चाहती। मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना, ये वो चाहती है, उसकी ये इच्छा है कि वो जो देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं उनके चरणों में वो बिछ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 4 देखिए, उत्तर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है देश प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, हास्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देश प्रेम, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में बताना है, इस चैनल के बारे में बताना है, और 100 लाइक्स 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है, तभी ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। फ्री नोट सब कुछ फ्री रहेगा। ठीक है, वरना पैड हो जाएगा। ठीक है, तो पेड से बचने के लिए आप ये टारगेट को कंप्लीट करो, 100 लाइक्स कंप्लीट करो, एंड अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।